बॉस देख, मेरा मेरा सिंपल बात है, मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आज आपसे बोलूं ऐसे स्टार्टअप शुरू करना उस इंडस्ट्री में जहां पहले ही से बड़ी कंपनियां जैसे कि पेटीएम, गूगल पे और फोन पे अपना कब्जा बनाए रखी है और आप उस स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी में बदल देते हैं जिसकी वैल्यू 600 करोड़ हो जाती है, वो भी मात्र 3 साल में। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अशनीर ग्रोवर जी, जो शार्क टैंक इंडिया में ताबड़तोड़ शार्क बने हुए हैं। उन्होंने कैसे भारत पे को इतना बड़ा बनाया और गूगल पे जैसे कंपनी को पीछे करते हुए 600 करोड़ की कंपनियां खड़ी कर दी, उसकी हम लोग आज बिजनेस के स्टडी करेंगे। उन्होंने क्या जीनियस स्ट्रेटेजी यूज की। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अशनीर ग्रोवर जी, जो कि भारत पे के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की। दूसरा, इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे वो कैसे कमा लिए। 2018 में अशनीर ग्रोवर ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपना स्टार्टअप करने का सोचा। उस स्टार्टअप का नाम उन्होंने भारत पे रखा। उस टाइम मार्केट में 2 बड़े प्लेयर्स थे जो कि थे पेटीएम और फोन पे। गूगल पे जैसी और भी कई बड़ी कंपनियां मार्केट में आना सिर्फ शुरू ही हुई थी। तो जब कोई भी शॉपकीपर्स के पास जाना होता तो शॉपकीपर्स के पास कई अलग अलग क्यूआर कोड होते, जैसे कि पेटीएम, फोन पे या गूगल पे या और कोई कंपनियां। तो अशनीर ग्रोवर ने क्या किया, इन सारे क्यूआर कोड को हटा के एक क्यूआर कोड लाया जिसके थ्रू आप सारे कंपनी के क्यूआर कोड और यूपीआई फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। ये तो थी पहली जीनियस स्ट्रेटेजी। 2020 के पैंडेमिक से लोग कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम यूज करने लगे थे, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की डिमांड काफी बढ़ती जा रही थी और पॉपुलर होती जा रही थी। तो दूसरी चीज अशनीर ग्रोवर ने की 0% एमडीआर। इनिशियली जितने भी यूपीआई कंपनी थे वो शॉपकीपर से 1 से 2% ट्रांजेक्शन चार्ज करते थे, और पैंडेमिक के टाइम सारे शॉपकीपर्स की इनकम बहुत कम हो गई थी, मार्जिन बहुत कम हो गई थी, तो उनको ये ट्रांजैक्शन फीस देना उनके लिए काफी भारी पड़ रहा था। मतलब आप अगर एज अ कस्टमर शॉपकीपर को 1000 रुपए देते थे तो शॉपकीपर को उस 1000 में से 5 से 6 रुपए इन यूपीआई कंपनी को ट्रांजैक्शन फीस के तौर पे देनी पड़ती थी। इस प्रॉब्लम को भी भारत पे ने सॉल्व किया और वो 0% ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करने लगे। मतलब 1 भी रुपए वो नहीं लेते थे, जिसकी वजह से भारत पे की पॉपुलैरिटी और ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगी और पूरे इंडिया भर से मासेस में शॉपकीपर्स भारत पे से जुड़ने लगे। ऐसा करके पूरे इंडिया भर में भारत पे ने बहुत सारे कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया। पर एक डाउट तो बनता है ना कि अगर वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं किसी से, तो फिर भारत पे खुद पैसा कैसे कमा रहा है। तो इसके बाद उन्होंने शुरू किया 12% क्लब। तो बेसिकली वो पैसे लोन देके कमा रहे थे। तो वो शॉपकीपर्स को लोन देते थे और उन लोन्स पे इंटरेस्ट लेके वो पैसे कमा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, उस पर मैं 12% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, जो पैसे आपको 1 साल के अंदर लौटाने पड़ेंगे। तो मैंने जो आपको 1 लाख रुपए दिए उस पर मैंने 12,000 रुपए कमाए 1 साल के अंदर, वो भी बिना कुछ किए। तो सवाल आता है कि लोग बैंक से लोन क्यों लेंगे, शॉप पे से लोन क्यों लेंगे। वो भारत पे से इसलिए लोन लेने लगे क्योंकि बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता था 15 से लेकर 18%, और भारत पे सिर्फ उनसे 12% ले रहा था। उसके अलावा बैंक्स आपसे काफ़ी पेपर वर्क्स कराते थे। कभी कभी वो पेपर वर्क्स और डॉक्यूमेंट्स आपके कम पड़ जाते थे, और या फिर आपको कोई कोलैटरल यानी कि कोई चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखनी थी, कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भारत पे ने ले आया और शॉपकीपर्स को लोन 5 मिनट के अंदर अप्रूव कर दिया था। तो ऐसे उनसे लोन लेने के लिए सारे शॉपकीपर्स चले जाते थे। तो इससे मेरा ये फायदा हुआ कि मैंने बैठे बैठे 12,000 रुपये कमा लिए, और आपको जो 1 लाख रुपए की जरूरत थी वो आपको 5 मिनट के अंदर मिल गई, जिसका यूज आप बिजनेस और बड़ा करने या शॉप को और बड़ा करने में यूज कर सकते हैं। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं ऐसे कैसे डिसाइड कर लूं कि किसको
लोन देना है और किसको नहीं। कल को अगर कोई मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगने आए तो मैं उसको 1 करोड़ का लोन दे तो दूं, पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी है वापस करने की या नहीं, और अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाया तो मेरा तो कट जाएगा ना। तो इससे बचने के लिए अश्नीर ग्रोवर शॉपकीपर्स का डेटा यूज करते थे। जब भी कोई शॉपकीपर यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस करता था तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का पैटर्न को यूज करके अश्नीर ग्रोवर को पता हो जाता था कि ये बंदा अपने शॉप से 1 महीने में कितना इनकम जनरेट कर रहा है, 1 महीने में इसकी इनकम क्या है। सपोज एक शॉपकीपर है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है, 1.2 लाख मतलब 1,20,000 रुपये। तो अगर उसको मैं 1 लाख रुपए का लोन दूं तो वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो मुझे 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर वापस कर सकेगा। सिमिलरली अगर कोई शॉपकीपर है जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो वो साल भर में 6 लाख रुपए कमा ले रहा है, तो अगर मैं उसको 5 लाख का लोन दूं तो वो इसलिए मुझे 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए मेरा वापस कर सकेगा। पर यहीं आती है अश्नीर ग्रोवर की जीनियस स्ट्रेटेजी। वो अपने पैसे का वो आने का 1 साल तक इंतजार नहीं करते थे। वो शॉपकीपर के मंथली इनकम में से कुछ पैसे डिडक्ट कर लेते थे और अपने पैसे वापस ले लेते थे। इस तरह से वो अपने पैसे वापस ले लेते थे, वो भी 1 साल के पहले, और उनका पैसा वापस आ जाता था। इसी तरह कर करके उन्होंने अपनी कंपनी को एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप में बदल दिया, जिसकी वैल्यू आज 600 करोड़ रुपए है। तो वीडियो को समराइज करें तो उन्होंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की। एक, उन्होंने सारे क्यूआर कोड को हटा के एक क्यूआर कोड लिया है जिसके थ्रू आप कोई भी यूपीआई फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। दूसरा, 1 से 2% ट्रांजैक्शन फीस को उन्होंने 0 कर दिया, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ गई। तीसरा ये कि वो उन्होंने शुरू किया 12% क्लब, जिससे कि शॉपकीपर्स को 5 मिनट के अंदर लोन अप्रूव हो जाता था और वो इस पैसे को यूज करके अपना बिजनेस को और बड़ा कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।